ये जो महागठबंधन है, जो लठबंधन है, जो अपने में मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, इनका सपना बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता कभी पूरा होने नहीं देगी। सब एक ही बात कहता है, एनडीए को लाएंगे, पूर्णिया में कमल खिलाएंगे। हर जगह मोदी मोदी मोदी, एनडीए, नीतीश, चिराग, उपेंद्र और हमारे जीतन राम मांझी। हर जनता के दिल में सिर्फ कमल है, जनता के दिल में एनडीए है, जनता के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। आइए ना हमरा बिहार में, चारों तरफ लहर है, एक तरफ लहर है, कमल फूल छाप, एनडीए एनडीए, विकास, मोदी है तो मुमकिन है। इस बार कितनी है तो विकास है। इस बार कितनी सीटें आप उम्मीद लगा रहे हैं? क्या हमारे नेता ने कहा है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। पूर्णिया में कमल खिलेगा और एनडीए की सारे सीटों पर जीत होगी। तेजस्वी जी कहते हैं हर घर में नौकरी देंगे, 3.25 करोड़। अरे भाई, ये तो जंगल राज के लोग हैं। ये महागठबंधन जो है, ये ठगबंधन है, ये महागठबंधन लठबंधन है। ये क्या नौकरी देंगे? ये तो नौकरी के बदले जमीन लिखा लिए। किसान का चारा इनके पिताजी ने खा लिया। जंगल राज पूर्णिया को याद है। वो कहते हैं जंगल राज पहले जंगल राज नहीं था, अब जंगल राज है। हत्याएं हो रही हैं मोकामा में। आज इन बिहार में और देश में एनडीए की सरकार में मंगल राज है। हर घर खुश है। महिला, पुरुष, युवा, छात्र, उद्यमी, श्रमिक, कर्मचारी, किसान, सब एक ही बात कहता है, एनडीए को लाएंगे, पूर्णिया में कमल खिलाएंगे। आपकी सरकार आती है तो रोजगार के लिए क्या किया जाएगा? पलायन को रोकने के लिए पलायन पे शिकंजा कैसे कसेंगे? आज जो है बिहार इंडस्ट्रीज का आगे हब बनेगा। सारी इंडस्ट्री, छोटी बड़ी सारी इंडस्ट्री लग रही, इसीलिए विकास विकास विकास, कमल कमल कमल, एनडीए। तेजस्वी जी कहते हैं मोदी जी गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, बिहार में आते हैं तो कट्टे और तमंचे की बात करते हैं। ये जो नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, इनको विकास से मतलब नहीं है। ये तो विधानसभा में नहीं बैठते हैं। ये तो बिहार के विकास की जब बात आती है तो ये स्विट्जरलैंड और इटली में घूमते हैं। इसलिए इनको सबने रिजेक्ट कर दिया है और बिहार में लालटेन की विदाई हो गई। और जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं, जो परिवारवाद से चलते हैं, इसकी विदाई इस बार पूर्णतः है। पुनः एनडीए की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और पूर्णिया में कमल खिलेगा। तेजस्वी जी कहते हैं 200 यूनिट बिजली देंगे और जमीनें आवंटित करेंगे। देखिए, वो कहते हैं और महागठबंधन करता है। मोदी है तो मुमकिन है। हर कोई को मोदी और नीतीश पर विश्वास है। वो कहते हैं देंगे। हमने तो 125 यूनिट दे दिया। हमने तो किसान के लिए हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां आज बिजली नहीं है। बिजली पहले थी नहीं, अब बिजली जाती नहीं है। जीवन से मृत्यु के बाद तक की एनडीए की योजना घर घर तक है। हर कोई मोदी का मुरीद है और नीतीश के विकास के साथ है। इसलिए ये जो महागठबंधन है, जो लठबंधन है, जो अपने में मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, इनका सपना बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता कभी पूरा होने नहीं देगी। तेजस्वी जी कहते हैं घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है बिहार में। ए भाई, ये तो उन्हीं के लोग पकड़ाए हैं। नीतीश जी ने तो यहाँ पर शराबबंदी कर दी। आप गांव में जाइए, महिलाएं कितनी खुश है। महिलाएं वो कह रही हैं कि बिहार में शराबबंदी होने से उनका जीवन स्तर अच्छा हुआ है। आज माहौल बढ़िया हुआ है। आज पूर्णिया में आप देखिए कितने बड़े। कैमरामैन से कहूँगा एक बार जनता जन सैलाब दिखाया जाए। और देखिए, ये आज पवन जी आए,
कैसा जन सैलाब था। कल देश के गृह मंत्री आए, पूरे शहर में तिल रखने की जगह नहीं थी, हर जगह मोदी मोदी मोदी, एनडीए, नीतीश, चिराग, भूपेंद्र और हमारे जीतन राम मांझी, पांचों की मुट्ठी जो है एनडीए की, और सारी सीटों पर हम जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उसका कौन मुख्यमंत्री बनेगा मालूम नहीं, हमारे यहाँ नीतीश जी बनेंगे। इसीलिए पूर्णिया में कमल जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, एनडीए की सारी सीटों को हम जिताएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। आपकी सरकार ने जनता महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए सभी महिलाओं को दिए, उसको नेगेटिव तरीके से तेजस्वी जी कहते हैं कि ये चुनावी रिश्वत है। पहले 20 साल में क्यों नहीं दिए, चुनाव के वक्त क्यों दे रहे हैं? भाई ये सब दिन नकारात्मक सोचते हैं, इनकी सोच जो है सकारात्मक नहीं है। इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी दीदी, इनके मामा, इनके परिवार के लोग बिहार का विकास नहीं के जगह विनाश करने का काम किए हैं। इसलिए ये किस मुंह से बोलेंगे? जो जमीन के बदले नौकरी लिखावे, जो किसान का चारा खा जाए, वो बिहार की जनता से किस मुंह से बात करेगा? इसीलिए इनकी बातों पर, इसलिए इनका चेहरा दो तरह का है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इन पर किन्हीं का विश्वास नहीं है। ये रिजेक्ट हैं, लालटेन रिजेक्ट, हाथ रिजेक्ट, सिर्फ एक्सेप्ट जो किया है पूर्णिया और बिहार की जनता ने, वो कमल और एनडीए को एक्सेप्ट। तेजस्वी जी को, राहुल जी को, मोदी जी की रैली हुई थी, जनसभा हुई थी, और मोदी जी, योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इन दोनों की टीम को पप्पू और टप्पू की टीम बताया। क्या ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल करना देश के अंदर नेगेटिव नहीं है? देखिए हमारे यहाँ ये हमारा जो देश किस तरफ जा रहा है, मतलब ऐसी भाषा शैली? हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारत माता की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, और ये तो भगवान राम पर उंगली उठाते हैं। ये जो महागठबंधन के लोग हैं उसमें तेजस्वी जी को भी 17 महीने की सरकार चलाने का मौका मिला था। इसके मंत्री ने उसमें वो कहते हैं 5 लाख नौकरियां दी। रामायण पर उंगली उठा दिया, रामायण पर उंगली उठा दिया। जो देश का अपमान करे, जो देश की माता का अपमान करे, जो रामायण का अपमान करे, उसके दोहरे चरित्र को बिहार की जनता जानती है। ये बोलने लायक नहीं है, मुंह दिखलाने लायक 14 तारीख के बाद ये बिहार में नहीं रहेगा। आपने राम राज्य की बात करी, कल पप्पू यादव जी से हमारी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि राम राज्य क्या होता है पूर्णिया में, वो मैं दिखलाऊंगा, मैं यहाँ स्थापित राम राज्य करूंगा। देखिए भाई, कौन कौन है? पप्पू यादव जी सांसद तो राम की बात करते हैं, रामराज प्रारंभ भी हुआ है। हम तो जालीदार टोपी की बात नहीं करते हैं, हम जो है तुरंत टोपी और तुरंत जनेऊ नहीं पहनते हैं। हम तो जय श्री राम करते हैं, और सबका साथ, सबके विकास के साथ मोदी जी पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। और देश का नाम पूरी दुनिया में अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसीलिए करके जो बोल रहे हैं वो सिर्फ गाल बजा रहे हैं। हमारे पूर्णिया में आज एयरपोर्ट मोदी जी ने दिया, वंदे भारत मोदी जी ने दिया, राशन मोदी जी ने दिया, घर में चूल्हा एनडीए ने दिया। इतनी मैं गिनती कराऊं, सारे लोग बिहार के खुश हैं, और जो करता है उसी से लोग आशा रखता है। इसलिए एनडीए से आशा है, और एनडीए की सरकार उनकी आशा को विकसित बिहार, विकसित पूर्णिया, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर पूर्णिया बना करके दिखलाने का काम करें। मेरा आखिरी सवाल इस मंच से है, पावर स्टार, अरे नहीं, अब पावर स्टार यहाँ इस स्टेज पे क्यों नहीं आ पाए? चारों ये स्टेज पे क्यों नहीं आ पाए पवन सिंह? जनता का प्यार है, इतना बड़ा हुजूम आज लाखों की संख्या में इस रंगभूमि के ऐतिहासिक मैदान में भाजपा को चाहने वाले, मोदी को चाहने वाले, पवन सिंह को चाहने वाले इतने लोग आज उनके स्वागत में धैर्य से, मैं पूर्णिया की जनता के धैर्य को प्रणाम करता हूं। जिनके दिल में कमल है उनके धैर्य को प्रणाम करता हूं। और पवन जी ने रथ पर से, इसलिए कि हम रथ यात्रा करते हैं, रथ पर
से पूर्णिया की जनता का अभिनंदन किया, वंदन किया और सबसे कहा कि पूर्णिया में कमल खिलाइए और विकसित पूर्णिया बनाइए, विकसित बिहार बनाइए। स्टेज तक पहुंच चुके कल अमित शाह जी आए थे, कल अमित शाह जी आए थे, यही स्टेज तक पहुंचे। यही प्रेम है। अमित शाह आए थे, कल अमित शाह आए थे और आज ये आए पवन सिंह। दोनों का प्रोग्राम को मिला के क्या लगता है अब अरे! पूर्णिया में जो महागठबंधन से आपकी लड़ाई है, उधर राहुल उधर प्रियंका सभी लोग आ रहे हैं, इसमें क्या अब लड़ाई आज किधर प्रियंका जाएगी? जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। है लोगों ठीक से- पूर्णिया में लड़ाई कहाँ है? हर जनता के दिल में सिर्फ कमल है, जनता के दिल में एनडीए है, जनता के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, आप सबों ने, मैं तो टीवी पर उनके साथ था तब देखा, इतनी बड़ी भीड़, हर कोने से एक ही आवाज, तिल रखने की जगह नहीं थी, पूरा शहर जाम हो गया था, पूरा शहर मोदी के मुरीद हो गए थे। और आज पवन सिंह जी आए और पवन सिंह जी भी आए, आपने देखा जनसैलाब था, स्टेज तक आ गए। जनसैलाब था, लोग एक झलक मोदी जी का पवन जी में देखना चाहते थे, एक झलक कमल का पवन जी में देखना चाहते थे। और भोजपुर के नामी गामी कलाकार जो कि देश और दुनिया में जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कमल के फूल पर सबसे आशीर्वाद मांगने का काम किया और लाखों महिला पुरुष सारे लोगों ने, नौजवानों ने अपना समर्थन कमल को आशीर्वाद देने का उन्हें आश्वस्त किया। विधायक जी, शहर में तो ये है, गांव की स्थिति क्या? आप गांव में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, गांव- रानी पतरा ऐसे पूर्णियापुर पर गांव जो है वो शहर से भी अच्छा है। इसलिए एनडीए की सरकार में हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि शहर से सुंदर गांव बनाएंगे। आज गांव में क्या नहीं है? पंचायत सरकार भवन है, गांव में एलईडी लाइट लग गई, गांव में जो है हमारे अस्पताल है, गांव की रोडों को आप देखें, चकाचक सड़क है और चकाचक बिजली है। तो आज हमारे गांव में खेल का मैदान बना है, आज हमारे गांव में विवाह मंडप बनने वाला है, ये सारी चीज गांव में है। इसलिए अब गांव से लोग शहर आना बंद कर। तेजस्वी जी कहते हैं सड़कें तो बना दी बिहार में, लेकिन कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो। भाई ऐसा है कि सारी सड़कें चकाचक है। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।